चलिए, तो यह जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो जितना क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव वो ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग का चौथा अध्याय है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। एक साथ हम 4 चैप्टर को लिए हैं फर्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में और लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण जो दिख रहा है इसमें आपको 30 क्वेश्चन इसमें आपसे यहाँ पर रिपीट किया जाएगा, पूछा जाएगा और इसको हम बारीकी से सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। इसको खूब बढ़िया से आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है और विवेचक का जो मान होता है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो विवेचक का ही मान पूछा जा रहा है, तो d का मान निकालना है। तो चलिए, जो समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0, इसमें a का मान कुछ गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1, b का मान 4 और c का मान खुद क्या है, b है ना। और विवेचक का मान d का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c की जगह b है। 4 का 16 हो गया, 4 एकम 4 और 4 में b से गुना होगा तो 4b, तो 16 माइनस 4b, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। x इंटू एक्स माइनस 5, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0 है, तो इसके मूल्य क्या होंगे। तो यहाँ पर दो अलग अलग ये गुणनखंड हो गया। तो यदि x को 0 के बराबर कीजिए और एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर कीजिए, तो यहाँ तो एगो 0 है ही और यहाँ पर आपका x का मान कितना आ गया, इधर माइनस में तो इधर प्लस हो गया। तो x के दो यहाँ पर मूल आपको दिख रहे हैं, एक 0 और एक -5, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बार इसको 0 के बराबर किए हैं, एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर किए हैं और दोनों का मान अलग अलग निकाल लिए, 0 और 5 आया, ऑप्शन नंबर ए सही है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होगा, समान मूल के लिए ध्यान दीजिएगा, ये मूल की प्रकृति है, मैं बता रहा हूँ। समान मूल के लिए जो मूल की प्रकृति होती है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के। तो b का मान इसमें कितना है, 3 के है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0, यहाँ x का गुणांक a है, x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक 3k है और अचर पद 4 है, यानी c का मान क्या है, 4 है। अब मान बैठाएंगे, ठीक है। तो b का मान 3k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान देख लीजिए 9 है और c का मान देख लीजिए 4 है, बराबर 0। कैलकुलेट 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 4 चौका 16, 16 9 144 बराबर 0। अब यहाँ पर 9 के स्क्वायर इक्वल 144, 9 भाग करेगा तो के स्क्वायर का मान हो जाएगा 144 बटा 9, 9 से कटा दीजिए, 16 9 144, यानी हमारा जो मान आ रहा है के स्क्वायर का मान 16 आ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट करेगा, तो रूट आता है तो प्लस माइनस 7 लाता है और इस तरह से के का जो मान होने वाला है वो कितना होने वाला है, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4। तो के का 2 मान आएगा प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर से देख लीजिए, समान मूल के लिए ये याद रखिएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब मान को जो दिया गया समीकरण है, ए का समीकरण में a का मान, b का मान, c का मान तीनों हम बैठा दिए हैं इसमें जहाँ जो जरूरत पड़ा है और उस तरह से k का मान हमारा आ गया प्लस माइनस 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो पक्का इस पर आधारित क्वेश्चन आपको पक्का आता है, ठीक है, न आने का सवाल ही नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको देखना है कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में उच्चतम घात 2 होना चाहिए ना जी, तो फिर हम यहाँ देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसको जो हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ x गुना करके x स्क्वायर देगा, इधर भी x स्क्वायर है, कट जाना होगा, फिर x क्यूब बच रहा है, इसीलिए ये द्विघात नहीं होगा। द्विघात में 2 न बचना चाहिए, इसमें 3 ऑलरेडी दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ x का स्क्वायर आएगा
ठीक है, यहाँ x का स्क्वायर आएगा, यही सही होगा। तीसरा में बटा में x स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं होगा। चौथा में क्यूब है, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? एकदम निशाना बनाकर रखना है कि किस समीकरण में x स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, जिस समीकरण में आपको x स्क्वायर नजर आए समझ लीजिए कि वह क्या है, द्विघात समीकरण है। कोई जरूरी नहीं है कि x चर ही हो, y चर में पूछा जा सकता है, z में पूछा जा सकता है, एनी चर हो सकता है, मतलब एक ही चर में होना चाहिए। चलिए, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालना है। फिर से वही क्वेश्चन, 16 - 4 भी होगा ही क्या, उसी क्वेश्चन का तो रिपीट है। द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं समान होने की शर्त। आइए, मूल की प्रकृति अच्छा तरह से जान लीजिए। मूलों की प्रकृति, इसकी 3 प्रकृति होती है। जो हम लोग विवेचक निकालते हैं ना, जो विवेचक निकालते हैं यानी डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो इसकी प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगी। ठीक है ना, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति, जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो इसके मूल की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगी। तीसरा स्थिति, जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो वास्तविक एवं समान, जब डी का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक एवं समान, और जब डी का मान 0 से छोटा हो तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं। तो यहाँ पर वास्तविक एवं समान पूछा जा रहा है, यानी दूसरा पूछा जा रहा है, तो डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और डी का मतलब क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इतना अगर दिया हुआ है तो इसके मूल बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 है। ठीक है ना, इसका मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल। तो x का गुणांक क्या है, p है, तो a का मान p हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, p है, तो a का मान p हो गया। x का गुणांक जो b का मान होता है वो है माइनस q, और c का मान कितना है, r है। ठीक है, अब हम लोग को मूल निकालना है। तो मूल निकालने का फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र विधि से मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है द्विघात समीकरण के लिए। इसको हम लोग द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस, मूल निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इस पर हम बैठाएंगे और निकालेंगे, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस बी का मान कितना है, माइनस क्यू। तो ऑलरेडी एक फार्मूला माइनस है, वो क्यू लेकर आ रहा है माइनस, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इसमें से कोई हो सकता है। आगे देखते हैं, प्लस नहीं भी लिखा जा सकता है ना जी। चलो, बी स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव होना ही है, माइनस 4, ए का मान p है और c का मान r है। देख लो, ऊपर वाला से मिला लो, q प्लस माइनस, और यहाँ पर ये होगा लग रहा है, और बटा 2, और a का मान कितना है, p है। देख लो, क्लियर हो जाएगा। अब प्लस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी विधि से द्विघातीय समीकरण हल किया जा सकता है? गुणनखंड विधि से, वो से होता है। पुनर्वर्ग विधि से, वो से होता है। सूत्र विधि से, सूत्र विधि यानी द्विघाती सूत्र विधि। सूत्र विधि मतलब द्विघाती सूत्र विधि, सूत्र विधि मतलब द्विघाती सूत्र विधि। तो तीनों विधि से, यानी ऑप्शन आपका कौन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सब थोड़ा हो जाएगा, गोला तो एक ही ना लगाना है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्योंकि द्विघात समीकरण का जो मूल प्राप्त किया जाता है ना बच्चों, द्विघात समीकरण का जो मूल निकाला जाता है ना बच्चों, वह मूल निकालने की विधि कौन गो है, 3 गो विधि है। एक है गुणनखंड विधि,
दूसरा है आपका पुनर्वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है आपका द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है ना, तीनों विधि से द्विघाती सूत्र विधि क्या होता है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और ये जो दोनों होता है इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए मध्य पद को तोड़ करके हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन जैसा मिलेगा आगे मैं बताऊंगा। पुनर्वर्ग विधि सबसे लॉन्ग मेथड है और इसी पुनर्वर्ग विधि का प्रयोग करके हम लोग द्विघाती सूत्र विधि को बनाते हैं, है ना। तो इसका हम एक लॉन्ग वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें अलग मैं इसको सूत्र को सिद्ध करके मैं बताऊंगा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a कैसे होता है। अभी ये वीडियो आपको केवल MCQ के लिए चल रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं तो स्टडी अभी कर रहे हैं, है ना, या कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपको एक हेल्पफुल के लिए, मतलब सहायतापूर्ण के लिए दिया जा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तब उसमें आपको हम पुनर्वर्ग विधि से द्विघाती सूत्र विधि कैसे निर्माण किया जाता है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, द्विघाती समीकरण, द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति क्या है। अभी 3 गो मूल की प्रकृति मैं बताया हूँ। आइए हम लोग देख लेते हैं इस समीकरण पर बना करके कि कौन से मूल की प्रकृति को यह बता रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है जो 1 है, x का गुणांक जो b का मान होता है वो 4 है, और हमारा c अचर पद 1 है ना। तो d का मान निकालेंगे तभी ना पता चलेगा। जब हम d का मान निकालेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्योंकि प्रकृति बताने के लिए ही विवेचक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको निकाल लो। b के जगह 4, 4 का स्क्वायर 4, a के जगह 1 और c के जगह भी 1। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 एकम 4 एकम 4, 16 में 4 घटेगा 12, 12 जीरो से बड़ा है। ये d का जो मान आया 12 ये जीरो से बड़ा है, मतलब जब d का मान जीरो से बड़ा होगा तो मैं बताया हूं वास्तविक एवं असमान होगा, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो, चलिए समान मूल के लिए, समान मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के। समान मूल के लिए, है ना। और समान मूल के लिए यहां पर क्या लग जाएगा, ये चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। असमान मूल के लिए ये चिन्ह लग जाएगा, असमान मूल के लिए ये चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब d का मान 0 से छोटा होता है तो ये लगता है, ठीक है बच्चों। आइए, तो हम लोग को यहाँ पर जो बताया जा रहा है क्वेश्चन में, मूल समान है तो बराबर में 0 करेंगे। अब मान बैठा लीजिए, b का मान कितना है, 3 के का होल स्क्वायर, a का मान कितना है 9, और c का मान कितना है 4 बराबर 0। तो 3 के स्क्वायर 9, 9 के स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 4 चौका 16, 16 9 144 बराबर 0। अब 9 के स्क्वायर बराबर हो गया 144, 9 से डिवाइड करेंगे तो के स्क्वायर का मान हो जाएगा 144 बटा 9, 16 9 44, 16 हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर 16 हो गया, स्क्वायर उधर जाके रूट करेगा तो रूट 16 होगा, प्लस माइनस में दे देंगे तो के का मान हो जाएगा प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देख लो बच्चों, के का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, इसीलिए के का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना में मूल की प्रकृति बताना है ना, मूल की प्रकृति। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल 0 है, मूल की प्रकृति। फिर वही क्वेश्चन देखिए, इससे तो एक नंबर आपका पक्का है अगर बढ़िया से आप देख लिए ये वीडियो और ये टॉपिक समझ लिए अच्छा से, क्योंकि मैं तीनों चीज़ में बता दिया हूँ। डी का 3 स्थिति होता है, मूल की प्रकृति 3 होती है, और तीनों से हम लोग यहाँ पर बारी बारी से एक एक टॉपिक, आपको एक एक क्वेश्चन जो है ना, एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहा है इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ ए का मान बताइए, 1 है, यहाँ पर बी का मान क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो
सी का मान 5 है। मूल की प्रकृति बताना है। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 5। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 5 चौका 20, 20 से कम 20, यानी एक में 20 घटेगा तो कितना होगा, माइनस 19 होगा। देख लो माइनस में आया। अब की बार जो डी का मान आया है वो माइनस में आया है। इट मीन्स कि यह मान 0 से छोटा है, यानी d का मान 0 से छोटा है। तो जब d का मान 0 से छोटा होगा, जब d का मान 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब हुआ कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब यह अवास्तविक है। क्या है? अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो, आइए फिर मूल समान कह रहा है तो समान मूल के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के। b का मान कितना है देख लीजिए, ना b है। x का गुणांक क्या होता है, b होता है। x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो a होता है। और अचर पद यानी c जो लास्ट वाला मान जिसके साथ कोई भी चर नहीं होता है। चलिए तो b का मान माइनस p का स्क्वायर कर दीजिए, a का मान आपका कितना हो गया 2 और c का मान हो गया p इक्वल 0। तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आ जाता है, तो p का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 4 दूनी 8p है ना। p का स्क्वायर माइनस 8p बराबर 0। अब इसमें से p कॉमन ले लीजिए, दोनों में p है तो कॉमन ले सकते हैं। तो एक p यहाँ हो गया, यहाँ p कॉमन हो गया तो केवल 8 हुआ बराबर 0। तो देखो एक बार p 0 के बराबर होगा, एक बार p 0 के बराबर होगा, एक बार p माइनस 8 0 के बराबर होगा। तो यहाँ p का 2 वैल्यू निकल कर आ रहा है, एगो 0 और एगो आ रहा है माइनस 8, इधर आएगा तो 8 होगा। तो p का 2 गो वैल्यू हुआ, एक 0 हुआ एक 8 हुआ। तो 0,8 यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि से द्विघात समीकरण हल किया जा सकता है। वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये बार बार रिपीट हुआ, पीछे भी बताया गया। गुणनखंड विधि, पुनर्वर्ग विधि, सूत्र विधि, क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, तीनों नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन चारों थोड़े लगाओगे। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो, तभी इसी पर बात चल रहा है कि वास्तविक एवं समान की स्थिति में d का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, वास्तविक एवं समान की स्थिति में d का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हम सूत्र में बैठाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस डी का वैल्यू 0 जैसे ही रखेंगे, है ना, ये गायब हो जाने वाला है, ये सब गायब हो जाने वाला है, बटा 2a। तो देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है, एक बार आएगा माइनस बी प्लस 0/2a और एक बार आएगा माइनस बी माइनस 0/2a। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो हमारा x का वैल्यू आने वाला है वह 2 वैल्यू आने वाला है और दोनों बराबर आने वाला है, क्योंकि यहाँ माइनस b/2a और यहाँ भी माइनस b में 0 घटाएंगे तो फिर वही मान होगा। तो एक ही मान 2 बार आ रहा है। तो याद रखिएगा, जब मूल वास्तविक एवं समान हो, ठीक है ना बच्चों, तो d का मान, ठीक है ना, 0 होता है और इस स्थिति में मूल भी बराबर होते हैं। ठीक है, जब d का मान 0 होगा तो जो मूल आएंगे वे दोनों मान समान होंगे और माइनस b/2a, इसको यहाँ पर ये मान ऐसे रहेगा माइनस b/2a कोमा माइनस b/2a। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो मान होगा, ठीक है ना, माइनस b/2a 2 वैल्यू होगा और ये दोनों मूल समान होगा। इसीलिए एक ही दिया हुआ ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पर आपको एक बोर्ड एग्जाम में माइनस b/2a कोमा माइनस b/2a दिखाई देगा तो वहीं उसका राइट आंसर होगा माइनस b/2a कोमा माइनस b/2a। ठीक है ना। तो जब d का मान क्या हो, 0 हो, किस स्थिति में, वास्तविक एवं समान की स्थिति में, तो जो x का वैल्यू आएगा वो माइनस b/2a और माइनस b/2a आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। आइए देखते हैं। यहाँ से देख लीजिए, a का मान कितना हो गया, a का मान 6 हो गया, b का मान हो गया -3 और c का मान हो गया 5।
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मूल की प्रकृति बताना है तो हम d निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर -3 इंटू 4, a के जगह पर 6 और c के जगह पर 5। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 6 चुका 24 और 24 बचे 120, यानी 9 में घटने वाला है 120। तो सोच लो इसका मान हमेशा 0 से छोटा आने वाला है, माइनस में आने वाला है, क्योंकि 9 में से 120 घटाना मतलब माइनस में मान आएगा। अब माइनस में जो मान आएगा वो 0 से छोटा होता है, तो इसका वास्तविक नहीं, यानी कोई अस्तित्व नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, खूब ध्यान लाकर पढ़िए, मन लगाकर, ठीक है। बहुत कम समय बचा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय में आपको ये वीडियो दिया जा रहा है जिसमें 500 MCQ रखा जा रहा है, ठीक है ना। और उसका यह पहला मेरा वीडियो है, इसका दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, ऐसे करके हम 500 MCQ आपको देंगे। और जब आप 500 MCQ क्लियर कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई मैथ में डाउट रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे समय मिलेगा मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बाय सॉल्यूशन करके आपको मैं वीडियो लाऊंगा और पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में द्विघात समीकरण इतना के विवेचक निकालना है, फिर वही चीज है, विवेचक निकालना है। आइए तो विवेचक का सूत्र, विवेचक मतलब d निकालना है, तो d का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 6। तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 छक 48। तो 49 में कितना घट गया, 48 घट गया, कितना आया 1 आया। तो d का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 117 है, निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर x स्क्वायर में आएगा ही, और 3 से गुना होगा ही, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये आकर घटेगा, मतलब 3x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर यहाँ पर द्विघात दिख रहा है। यहाँ भी x स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो -x स्क्वायर और -x स्क्वायर -2x स्क्वायर, यहाँ भी घात है। यहाँ x रूट में नहीं है तो इसीलिए x स्क्वायर भी रहेगा, और x स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ भी x स्क्वायर जिंदा है। मतलब ये तीनों जो है यहाँ द्विघात समीकरण को फॉलो कर रहा है। और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ आपको घात के रूप में 3 दिख रहा है, और यहाँ आपको घात और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसीलिए डी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान हो, बच्चों वास्तविक एवं असमान हो, तो वास्तविक एवं असमान की स्थिति में मैं बता चुका हूं कि वास्तविक एवं असमान की स्थिति में d का मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालना है। चलो विवेचक यानी d निकालना है। फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है -2 है, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3, 1/3 से 1/3 कट गया, -2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 में से 4 घट गया, 0, ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, फिर से देख सकते हैं, जो मान है यहाँ पर a का मान 3 है, b का मान -2 है और c का मान 1/3 है, तो फिर वो वैल्यू जब रखेंगे तो 0 आ रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समीकरण इतना का कोई वास्तविक मूल नहीं हो, है ना, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं, है ना, कोई मूल वास्तविक नहीं की स्थिति में d का मान 0 से छोटा होता है। अब d का मान, इससे फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब b का मान वहां से बैठाएंगे, b का मान -k है, तो -k का स्क्वायर -4 इंटू 1 a का मान 1 होगा क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मान कितना है 4 है, इज लेस देन 0। तो k का स्क्वायर -4 4 जा 16 116 लेस देन 0। अब यहाँ पर आपको हो जाएगा k स्क्वायर लेस देन +16, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या करेगा
रूट करेगा तो रूट आता है तो प्लस माइनस साथ लाता है, तो k का वैल्यू लेस देन प्लस माइनस 4 हो जाएगा, यानी -4 और प्लस -4। यहाँ कहने का मतलब हुआ कि 4 प्लस में आ रहा है और यहाँ पर माइनस में भी आ रहा है, तो k का मान -4 और +4 के रेंज में होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों मान यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन कौन सही होगा? सी होगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा? यहीं 2 बैठा दीजिए ना उसमें, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 k गुने 2 प्लस 4 बराबर 0 निकल जाएगा। 2 का मान बैठा देने पर 2 दूनी 4k प्लस 4 बराबर 0, 4 4 8 हो गया, तो 4k प्लस 8 बराबर 0 और वहाँ 4k बराबर हो जाएगा -8, तो k का मान हो जाएगा कटाने पर 4 दूनी 8 -2, k का मान कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए। यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 हो, -3 रख लीजिए, तो 2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस p गुने -3 बराबर 0, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस माइनस प्लस माइनस 3p और -3 बराबर 0, तो 18 में 3 घट गया 15 -3p बराबर 0, अब 15 बराबर 3p, अब 3 भाग करेगा इधर आकर के, तो बता दीजिए p का मान कितना हो जाएगा? 5, तो इसीलिए सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 3 5 15। फिर से देख सकते हो, ये जो -3 आया है ना, ये -3 x के जगह पर रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दिए हैं? -3 रख दिए हैं और मान आ गया है। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग है ना और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो जो दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है, इसमें a का मान 1 है, b का मान -15 है और c का मान 50 है। तो चलिए, मूल का योग मतलब -b/a, अब मूल का गुणनफल मतलब c/a, तो a से a कट जाएगा, तो -b/c आया, -b मतलब -15, c का मतलब हो गया आपको 50, है ना। अब माइनस से माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो उधर दिख रहा है अब कितना जी? 15 अब बटा 50 कटा दीजिए, 5 तियां 15, 5 दहा के 50, 3/10 यानी 3:10, ऑप्शन हो जाएगा ए। देख लीजिए, द्विघात समीकरण से मैंने ABC निकाल लिया और फिर मूलों का योग मतलब शून्यकों का योग, तो क्या फॉर्मूला होता है? -b/a होता है। मूलों का गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है, a से a कट गया, -b/c है ना, तो -b/c, तो -b का मान कितना है? -15, और c का मान 50 है, उसको बैठा करके और यहाँ मानक रूप में मैंने लाया तो 3/10 हुआ, इसको रेशियो में आंसर देना है तो 3:10 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, ax² प्लस bx बराबर c दे दिया है ना, तो उधर से इधर खींच लो, ax² प्लस bx, c इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और यही होगा -b/a। c के मान उधर से इधर लाने में भी कोई हम लोगों को मान नहीं बदल पाया, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा में हम लोगों को -b/a ही है, c है ही नहीं, तो चिन्ह के बदलने से भी कोई हम लोगों का फर्क पड़ने वाला नहीं है और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, -b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन, ax² - bx - c बराबर 0 है, तो इसके मूल क्या होगा? आइए देख लेते हैं। आपकी यहाँ a का मान तो a है, ठीक है, b का मानवा -b है और c का मानवा -c है, तो मूल तो बदलेगा ही, क्योंकि मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। जब इस पर इसको बैठाएंगे तो b के जगह पर हम क्या लिखेंगे? -b, ऑलरेडी फार्मूला में माइनस है और वो भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b² तो फिर -b के स्क्वायर तो ba² हो जाएगा, 4a का मान a होगा और c का मान माइनस में आ रहा है, तो वो माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, तो 4ac अब बटा 2a नीचे है तो है ही, तो देख लीजिए b
प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। एक बार और मिला सकते हैं, ए का मान ए ही है, बी का मान माइनस बी है, दोनों का चिन्ह बदल गया तो दोनों की जगह लागू होगा, बी की जगह भी सी की जगह भी, तो बी की जगह लागू हुआ तो प्लस में हो गया, सी की जगह लागू हुआ तो यहां भी प्लस कर दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 1 बटा अल्फा 1 प्लस बीटा। बहुत अच्छा, पहले इससे हम लोग एबीसी निकाल लें। ए का मान 5, बी का मान -7 और सी का मान 1। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा सी। क्या होता है बच्चों? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा सी होता है, इसको याद रखिएगा। अब माइनस बी तो माइनस माइनस 7 और सी 1 है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बटा 1 मतलब 7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट समीकरण इतना के मूलों का योग और गुणनफल, वही क्वेश्चन हुआ है, रिपीट हुआ है, देख लेते हैं। ए का मान यहाँ 7 है, बी का मान -12 है, सी का मान 18 है और मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात, यानी मूलों का योग मतलब b माइनस बी बटा ए, अब मूलों का गुणनफल मतलब c बटा ए से ए कट गया तो माइनस बी बटा सी हुआ, माइनस बी यानी -12 और c यानी 18, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12 बटा 18 हुआ। 12 को कटाइए, 4 तियाँ 12, 18 को कटाइए, कितना हो जाएगा? 6 त्रिका 18, फिर 2 से कटाइए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 बटा 3 हुआ, यानी 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 2 बटा 3 हुआ तो 2 अनुपात 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर में कितना है? डी नंबर ऑप्शन में है 2 बटा 3 यानी 2 अनुपात 3। ठीक है, दोनों का मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला बैठा करके ए से कट गया, माइनस बी बटा सी का मानो बैठा दिए, अब मानक रूप में ला दिए, हमारा 2 बटा 3 आया। 2 बटा 3 मतलब 2 अनुपात 3। ठीक है बच्चों, तो डी सही हुआ। नेक्स्ट, यदि x बराबर 1 द्विघात समीकरण इतना का एक मूल है तो a का मान बताइए। x के जगह बैठा दीजिए, x के जगह x का मान बैठा दीजिए तो a गुने 1 का स्क्वायर प्लस a गुने 1 प्लस 3 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, a में 1 से गुना a अब प्लस a में 1 से गुना a अब प्लस 3 इक्वल 0। a 2a अब प्लस 3 बराबर 0 तो 2a बराबर -3, a का मान निकाल लीजिए तो 2 जाकर के डिवाइड हुआ तो -3/2, यानी a का मान कितना आया? -3/2 आया। तो -3/2 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, -3/2 हो गया। ठीक है ना, a का मान 1 मैंने इस द्विघात समीकरण में बैठा करके और फिर अगला जो मूल है वह a का मान कितना आ गया? -3/2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया। कोई दिक्कत? यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -4 हो, उसी तरह से है, -4 बैठा लीजिए वहां पर, तो -4 का स्क्वायर प्लस -4, नहीं इसको ऐसे निकाल लीजिए क्योंकि वहां पर तो कोई आपको दिख नहीं रहा है, तो दूसरा मूल निकालने के लिए ये पैटर्न है। एक और मैं बता रहा हूं पैटर्न कि दूसरा मूल कैसे निकालिएगा। चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बटा ए होता है ना। एक मूल दिया हुआ है 4, तो मान लेते हैं एक मूल जो दिया हुआ है वो अल्फा का मान है, 4 रख लिए, यहाँ बीटा है ही। अब -b बटा ए का मान यहां से आप ले लीजिए, तो -b किसका गुणांक होता है? x का, तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 हो गया। a किसका गुणांक होता है? x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का गुणांक भी कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। तो 4 प्लस बीटा हमारा दूसरा मूल है जो निकलने जा रहा है, क्योंकि एक मूल अल्फा दिया हुआ है। ठीक है ना, -1 बटा 1 -1 होगा और बीटा का मान फिर हमारा क्या आ गया? ये 4 उधर जाकर के -4 होगा, तो -1 -4 कुल मिला करके हमारा बीटा का मान आ गया -5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। जब भी द्विघात समीकरण में चर के अलावा कोई अदर ए बी सी गुणांक नहीं दिख रहा हो तो सीधा सा फॉर्मूला आप अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला होता है, ये अल्फा इंटू बीटा दोनों में से किसी पर भी निकाल सकते हो बाबू। अल्फा इंटू बीटा पर भी निकल जाएगा। देख लो, एक मूल 4 दिया हुआ है, 4 लिख दिए, मान लो अल्फा को मैंने 4 माना, तो बीटा सी बटा ए, तो सी का मान कितना है?
-20 है तो -20, ए का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1, आंसर सेम आएगा। तो 4 गुने बीटा बराबर -20, कटाएंगे, इधर 4 गुना में तो उधर भाग करेगा तो 20 को काट देगा, तो b का मान हो जाएगा -5। तो यहां से भी -5 आ रहा है और वहां से भी -5 आ रहा है। तो दोनों में से जो द्विघात समीकरण का, जो द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध जो होता है, दोनों फार्मूला, इस दोनों फार्मूला को, ठीक है ना, किसी पर भी रख करके या दूसरा मूल हम निकाल सकते हैं यदि एक मूल दिया हुआ हो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जो खत्म, क्वेश्चन तो है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो पहला मेरा वीडियो रहा वह रियल नंबर से लेकर के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक रहा, है ना। इसमें टोटल एमसीक्यू जितना टॉपिक होता है, चैप्टर वाइज जितना टॉपिक होता है, प्रत्येक टॉपिक पर क्वेश्चन को कवर किया गया है ना। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, देखिएगा, है ना, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लाइक कीजिएगा इसे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको अध्याय 5 से लेकर के, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेकर के और अध्याय 7 तक, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक तक कवर करेंगे, या नेक्स्ट जैसे होगा वैसे, ठीक है ना, टोटल एमसीक्यू कवर करेंगे। तब तक ये वीडियो देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।